इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल और हर जमात की बात हमने बात की कि हर शाख पे उल्लू बैठा है और अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। दोनों जमातें जो इत्तेहाद में हैं, हुकूमत चला रही हैं, उनमें इख्तलाफात। आज का दिन अगर हम देखें तो तर्जुमानों के बयानात चल रहे थे, एक दूसरे पर वार किया जा रहा था, इल्ज़ामात लग रहे थे। दूसरा पीटीआई के अंदर अंदरूनी खलफशार जो है और अंदरूनी इख्तलाफात जो है वो भी पोल खुल के सामने आ गया। कोई मुक्के मार रहा है एक दूसरे को, कोई पार्टी छोड़ रहा है, नारे लगवा रहा है, सियासतें चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि इनमें क्या ऐसी क्वालिटी है कि जो मुल्क की बागदौड़ संभाल के इसकी सिमत को तयन कर सके, मईशत को ठीक कर सकें, जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है और सिमत बिल्कुल सीधी नहीं हो रही है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त 5 प्लान राइज हैं। यानी एक IMF का प्लान चल ही रहा था, उसके ऊपर एक और प्लान जो है उड़ान का डाल दिया। अभी उड़ान का प्लान हम सोच ही रहे थे कि इसमें क्या है, तो उसके साथ साथ फिर ये स्टीवन डेक्लन वाला प्लान प्राइम मिनिस्टर साहब की वेबसाइट पे आ गया। अभी उसके बारे में सोच रहे थे तो वर्ल्ड बैंक का प्लान आ गया। अभी वर्ल्ड बैंक का प्लान हम देख रहे थे तो SIFC ने अपना प्लान बता दिया। तो इस वक्त 5 प्लान राइज हैं, किसी में किसी के साथ कोई ताल्लुक और वाबत नहीं है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, टोटल कंफ्यूजन है। और IMF का रिव्यू आ रहा है मार्च के पहले हफ्ते में, एक आ चुका है गवर्नेंस के हवाले से। वो अब क्या गुल खिलाते हैं वो देखते हैं। और जो IMF वाला है उसमें तो बहुत सारे हदफ ऐसे हैं जो पूरे ही नहीं हुए और वो बड़े अहम हदफ हैं। तो जैसे ये प्रोग्राम शुरू हुआ IMF का सितंबर में, तो अगले महीने अक्टूबर में इमरजेंसी वो टीम आई और उन्हें बताया कि जिस तरह से आप ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, ये आप ना समझे कि हमने कोई नरमी दिखानी है। तो अब देखते हैं, मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो हुकूमत ने उनको इकट्ठा किया हुआ है बेचने के लिए। क्या वो हुकूमत के साथ नरमी बरते हैं या नहीं बरते, वो वक्त बताएगा। हम जब बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त SIFC की आपने बात की, ग्रीन इनिशिएटिव की बात की, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मईशत की बेहतरी के लिए हमारे जो असगरी इदारे हैं उन्होंने काम शुरू किया हुआ है, सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट्स को। लेकिन दूसरी तरफ रिस्पॉन्स हमें, जिस तरह आपने बताया कि डायरेक्शंस बिल्कुल चेंज हैं, तो उसमें हमें हल क्या नजर आता है कि हम इसके लिए कौन सी टीम सेलेक्ट करें या कौन सी टीम ऐसी हो जो कि इसकी बागदौड़ संभालेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सियासी जमात के तौर पे हम देखते हैं तो उसके अंदर की कहानी तो सामने आ चुकी है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई किसी किस्म का फॉर्मूला नहीं है। ये खोखले नारे कि जी हम कोई गुलाम है और ये कि जी रियासत मदीना बना देंगे, इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा बता दें। अगर रियासत मदीना में FBR था तो FBR में क्या तरजीहात लाना चाहते हैं ये? अगर अदलिया का निज़ाम सैकड़ों लाखों केसेस जो है वो पेंडिंग है, तो उसमें फिर रियासत मदीना में क्या होना था उनके बारे में? अगर बिजली के बिल जो है वो पूरे खित्ते में सबसे महंगे हैं, तो रियासत मदीना में क्या करना था उनके बारे में? तो इस चीज का कोई जवाब नहीं है, बस खोखले नारे हैं और उनके ऊपर जो है अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि इनको को प्राइम मिनिस्टर बनाएं ताकि जल्दी पाकिस्तान के पास इतना वक्त नहीं है, हालात इतने खराब हो चुके हैं, ताकि जल्दी इनसे छुटकारा हासिल हो जाए, हम आगे चलें, कोई ढंग की सोच कर सकें, कोई पुख्ता इकदाम सोचें। हम ये खोखले नारों पे कितनी देर चलेगा काम? तो जो पहले बनाया था उसका खुमियाजा तो अभी तक भुगत रहे हैं ना। जो IMF की सख्तियां और जो कंडीशंस आई तो उसके बाद ही आई जिनको वायलेट किया गया था। बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं है बल्कि और ज्यादा मैं संगीन समझता हूँ कि हालात पैदा कर दिए गए थे। ये जो महंगाई का रेला है, जब अल्लाह जन्नत नसीब करे अरशद शरीफ साहब जिंदा थे, RY पे प्रोग्राम करते थे, उस वक्त मैं मातम कर रहा था कि महंगाई का ऐसा रेला आ रहा है कि आपको समझ आ जाएगी, पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे। और वही हुआ। लेकिन इनको पता था उस वक्त, जब मुझे पता था कि ये कर रहे हैं, तो क्या इनको नहीं पता था? लेकिन उस वक्त इनको फिक्र ये थी कि इन्होंने खुद कैबिनेट मीटिंग में कहते थे इमरान खान साहब कि अगर 6 माह में हमारी कारकर्दगी दुरुस्त ना हुई तो हमें फारग कर दिया जाएगा। तो कारकर्दगी तो दुरुस्त नहीं हुई और फिर फारग भी कर दिया गया। तो अब इतनी नाराजगी किस बात की? जिस घोड़े पे आप चढ़ के आए थे उसी घोड़े पे आप चले गए। तो हकीकत तो ये है। मईशत के अंदर इशारियों की बात करें, स्टेबिलिटी तो हमने देखी। एक जो डेंजर जोन से हम निकलने की बात कर रहे थे उससे तो हम निकले, लेकिन एक सस्टेनेबल पॉलिसी की हमें ज़रूरत है। और सस्टेनेबल पॉलिसी, आप तो इसके ऊपर बड़ा काम भी करते रहे, आप समझते हैं कि सस्टेनेबल पॉलिसी जो है उसके लिए हमें कॉम्पिटेंट लोग जो हैं उनके लिए हमें कैबिनेट के अंदर भी और दूसरे इदारों के ऊपर सरबराहों की भी ज़रूरत होगी? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है और इसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ, जो कि अगस्त, जो इस माली साल में अगस्त से पहले हुआ, बल्कि मई से शुरू था 2024 से।
और ऐलान हो गया कि जनाब 14 अगस्त को ये नया प्लान अनाउंस हो रहा है मईशत के बारे में, और फिर 14 अगस्त को वो अनाउंस ही नहीं हुआ, और वो उलट जो है वो डार साहब को भेज दिया गया, जो कि बजाते खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री से उन पे बैन लगा हुआ है। अगर वाकई ये 20वीं मईशत बन रही थी 2018 में या 2017 में, और लंदन से बयान देते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े कमालात थे, तो फिर तो लाजमी डार साहब को लगाना चाहिए था फाइनेंस मिनिस्टर, ताकि हम दोबारा 20वीं मईशत बनते। लेकिन ऐसे तो नहीं हुआ ना, तो फिर कोई दाल में कुछ काला है ना। तो वो प्लान जो है वो भेज दिया डार साहब को। उन्होंने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने वो उस पर बैठे रहे। फाइनली क्या हुआ कि उस प्लान का नाम जिक्र भी खत्म हो गया, और एक नया प्लान यूरैन के नाम से, अगर आप अंग्रेजी के अखबारों में पढ़ें तो यूरैन बनता है उड़ान। तो वाकई पंजाबी में कहते हैं हर बात के 2 महीने, पाकिस्तान को उड़ा के रख दिया उस प्लान ने। उसमें प्राइवेटाइजेशन का लफ्ज ही नहीं है, जो आज तक हमें पूरा 1 साल हुकूमत बताते रही कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, और हमने प्राइवेटाइजेशन के जरिए बिजली ठीक करनी है, और प्राइवेटाइजेशन के जरिए ये महकमों में जो लॉसेस हो रहे हैं स्टेट ओन एंटरप्राइजेस में वो ठीक करने हैं। और पूरे आप 5 साल का प्लान देते हैं और उसमें प्राइवेटाइजेशन का लफ्ज ही नहीं है। तो फिर ये जो कंफ्यूजन है, ये जो पागलपन की टकरें हम मार रहे हैं, सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर को कुछ, वो पीआईए को करने की कोशिश की थी ना, पीआईए को कोशिश कर रहे थे ना, और अभी भी कह रहे हैं कि करेंगे फौरन। वो तो डार साहब ने फेल करवा दी। फॉरेन मिनिस्टर का क्या काम है कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन कमेटी का चेयर करे, और ऐसी ऐसी शर्तें उन्होंने रख दी बीच में, जिसमें वो सारे कहते रहे बिडर्स जो थे, और फाइनली वो भागे, और एक रियल एस्टेट कंपनी रहेगी बेचारी। फिर जो असल नीयत थी इनकी, वो मियां नवाज शरीफ साहब ने पंजाब से बयान दे दिया कि जी फिर पंजाब ही खरीद लेता है। असल बात तो ये वो खुद चाहते थे